हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी फिजिकल सिम को ई सिम में कैसे कन्वर्ट करें। इंटरनेट पर काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए कभी कभी तो कॉल ही नहीं आता है, तो किसी के तो कंफर्मेशन का एसएमएस पर कंसेंट ही नहीं मिलता है, तो किसी के तो प्रोसेस बीच में ही अटक जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी डायरेक्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसके जरिए ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं आएगी। ना कोई ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना किसी कॉल का वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। बस ये जो मैं आसान स्टेप्स बताने वाला हूँ, बस इन्हें ध्यान से आप पूरा वीडियो को एंड तक देखना और इन्हें फॉलो करना। और एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस है वो सारी सिम के ऊपर अप्लाई होगी, चाहे आपके पास में जियो की सिम हो, एयरटेल की सिम हो, कोई भी सिम हो, ये प्रोसेस सबके ऊपर अप्लाई होगी। आप अपनी फिजिकल सिम को आसानी से ई सिम में कन्वर्ट कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अपने मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर जाना है। तो सीधा अपने जैसे ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब क्या है दोस्तों, नीचे जो यहाँ पर मोबाइल सर्विसेज का जो ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर सीधा क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही कि आप देखोगे तो मोबाइल सर्विसेज की सारी सेटिंग्स यहाँ पर शो हो गई है। यहाँ पर आप सिम नाम का एक ये सेक्शन देख सकते हो, इसके अंदर मोबाइल के अंदर जितनी भी सिम्स होगी यहाँ पर लिस्ट हो जाएगी। तो इन सिम के अंदर वो सिम सेलेक्ट करनी है जिसे आप ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं इस सिम को कन्वर्ट करना चाहता हूं ई सिम के अंदर, तो मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूं। सेलेक्ट करने के बाद में देखो तो दोस्तों ये सारी सेटिंग्स ओपन हो गई है। तो इसके अंदर अब नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आप देखो यहाँ पर कन्वर्ट टू ई सिम का एक ऑप्शन आ रहा है। मेथड को बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अपने मोबाइल को वाईफाई से जरूर कनेक्ट कर ले, क्योंकि बीच में सिम के सिग्नल आना बंद हो जाएंगे। तो ये मैंडेटरी है, अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर लें। इस ऑप्शन के ऊपर आपको सीधा टैप कर देना है। कन्वर्ट टू ई सिम पर जैसे ही अपन ने क्लिक किया तो यहाँ पर ये पॉपअप आ गया है। इस पॉपअप के अंदर कन्वर्ट टू ई सिम का एक ऑप्शन आ रहा है, तो सीधा इसके ऊपर अपने को सीधा क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कन्वर्ट टू ई सिम का वापस एक छोटा सा कंफर्मेशन के लिए पॉपअप आया है, तो आप सीधा यहाँ पर कन्वर्ट टू ई सिम पर वापस प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस करोगे तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर नीचे एक्टिवेटिंग लिखा हुआ आने लग गया है, यानी कि अपनी फिजिकल जो सिम है वो ई सिम में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। ई सिम एक्टिवेशन के चलते दोस्तों एक फेस आईडी का ऑथेंटिकेशन होता है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने पावर बटन को डबल बार प्रेस करना है और अपने मोबाइल को एकदम स्ट्रेट रखना है आंखों की तरफ और ऑथेंटिकेशन को कंफर्म कर देना है। मेरे इस स्क्रीन के ऊपर भी ये फेस आईडी का ऑथेंटिकेशन आ गया है, तो मैं इसे एक बार कंफर्म कर देता हूँ। तो ये डबल बार प्रेस किया मैंने और ये कंफर्म मैंने कर दिया है। तो अब आप देखो ये एक्टिवेशन फिर से चलने लग गया। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है। तो अब आप स्क्रीन पर देखोगे तो ये कनेक्टिंग टू नेटवर्क लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये प्रोसेस चल रही है। इस विंडो को आपको बिल्कुल भी क्लोज नहीं करना है, जब तक कि ये प्रोसेस हो नहीं जाए जब तक बिल्कुल भी नहीं करना है। स्क्रीन पर आप देखो दोस्तों एक नया पॉपअप आ गया है। इसमें क्या है दोस्तों कि ये जो ई सिम का जो एक्टिवेशन है वो अब बैकग्राउंड में चलता रहेगा और इस बीच में आप अपने मोबाइल का यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, सीधा सीधा आपको ये डन जो बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस सिम के आगे ये एक्टिवेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये तब तक आएगा जब तक आपकी ई सिम जो है वो कंप्लीटली एक्टिवेट नहीं हो जाएगी। जैसे ही वो कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद में ये एक्टिवेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे जो ये आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो नंबर है वो कन्वर्टेड टू ई सिम लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो सिम है वो ई सिम में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप अपनी फिजिकल सिम को निकाल सकते हो, बट अपन अभी नहीं निकालेंगे, इसे बाद में ही निकालेंगे। तो अपने को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ई सिम एक्टिवेशन में 10 से 60 मिनट भी लग जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घंटे से 6 घंटे भी लग जाते हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पॉज कर लेता हूं और देखता हूं मेरी ई सिम एक्टिवेट होने में कितना टाइम लेती है। तो वीडियो को मैं पॉज कर देता हूं। तो फाइनली दोस्तों मेरी ई सिम जो है वो कंप्लीटली एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो स्टेटस आ रहा था एक्टिवेटिंग का वो अब स्टेटस नहीं आ रहा है, कंप्लीटली यहाँ पर देख सकते हो अब ऑन आ रहा है। और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो नेटवर्क भी आने लग गए हैं। तो मेरी जो ई सिम है इसको एक्टिवेट होने में कम से कम दोस्तों 45 मिनट के लगभग लगे, और हो सकता है आपके उसके पहले भी हो जाए या हो सकता है उससे और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। और यहाँ पर जो ये नीचे कन्वर्टेड टू ई सिम जो आ रहा है, अब इसके लिए अपन कर देते हैं कि मैं एक बार अपनी फिजिकल सिम को निकाल लेता हूँ और रीस्टार्ट करके फिर
बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी फिजिकल सिम को निकाल दी है और अपने मोबाइल को भी रीस्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो वो जो ऑप्शन आ रहा था वो ऑप्शन भी हट चुका है। एक बात का जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि जब ये ई सिम एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद में 24 आवर्स के लिए अपने जो SMS सर्विसेज होती है वो कंप्लीटली बंद हो जाती है। टेम्पररी होती है, फिर 24 आवर्स के बाद में आप फिर से उसे यूज कर पाओगे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जब तक ई सिम कंप्लीटली एक्टिवेट नहीं होती है तब तक सिग्नल्स नहीं आएंगे। मेरे केस में 45 मिनट्स लगे थे इसे एक्टिवेट होने में, तो हो सकता है आपको और भी ज्यादा टाइम लगे या हो सकता है उससे कम टाइम में 10 से 20 मिनट में हो जाए। मैंने ई सिम एक्टिवेशन के ऊपर एक और मेथड बताया है जिसके अंदर 3 to 4 आवर्स के अंदर अंदर ई सिम एक्टिवेट कंप्लीटली हो जाती है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहे तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं। दोनों ही मेथड काम करते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।